तरीके से एचडीएफसी बैंक बिहेव करता हुआ अब 100 डेमा के नीचे डिसाइसिवली 4-5 सेशन बिताने के बाद बार बार क्लोज देने के बाद 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी खुली भी लग रही है क्या इस पे? बिल्कुल लग रहा है वीरू 200 डीएमए बैंक निफ्टी में पॉसिबल है और इशू ये है कि वो वहाँ पे रुकेगा या नहीं। अब ये भी इम्पोर्टेंट बन गया है कि रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन बिल्कुल अब इसमें तकलीफ आ रही है बैंक निफ्टी में और अब हम 43,500 को भी टेस्ट कर रहे हैं जो जून के आसपास का लो था 43,500, 43,400 और फिर वो 200 डे मूविंग एवरेज। टफ हो गया ये इंडेक्स यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ कहूँगा मैं बैंक निफ्टी में ये जो वीकनेस है ना, ये आपको एक ETF इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, SIP इन्वेस्टर्स के लिए। ये 1 साल के बाद मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई देगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी बाय करने की, क्योंकि ये मार्जिन का जो प्रेशर है ना, ये सिर्फ 1-2 क्वार्टर का इशू है, कोई परमानेंट नहीं है। ये 1-2 क्वार्टर का इशू है, ये रिजॉल्व होगा मेरे ख्याल से आगे जाके। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स में और मार्क कर देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेड्स हों और ट्रेड्स पे धीरे चलेंगे आज। और निफ्टी बैंक अब सेकेंड जो स्विंग होता है ना, उसमें जा रहा है एक बार फिर से उस जोन के आसपास। एक बार लेके आइए आप डॉक्टर रेड्डीज, नहीं दिवीज लैब, माफ़ कीजिएगा दिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज तो बहुत स्ट्रांग है। राजेश सतपुते जी, इसका एक स्विंग लो था 4 सितंबर को एग्जैक्टली 100 डेमा पर, और इस बार जिन 4 कैंडल्स के साथ इसने 100 डेमा को अप्रोच करा है, ये क्लियरली डिफरेंट बिहेवियर है वर्सेस 4 सितंबर। यहाँ पे किसी लॉन्ग पुट का व्यू आपका या फिर शॉर्टिंग का कोई तर्क, क्योंकि रेंज ब्रीच हो रही है और एवरेजेस भी वॉलेट हो रहे हैं? वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट फार्मा में देखिए, कल फार्मा पूरा चला लेकिन डीवीज नहीं चला था। दैट शोज तो यहाँ पे एक रिलेटिव वीकनेस है। कहां तक टूटेगा? मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वह है 3550। हालांकि 3600 पे पुट राइटर खड़ा है, लेकिन मुझे लगता है वो साइड हो जाएगा और ओवरऑल इसमें जो वीकनेस है 3550 तक जाएगा। तो यहाँ पे सेल साइड का कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉप लॉस होगा 3640 का। तो यहाँ पे सेल करे डीवीज लैब। वीरेंद्र जी, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आप जो वीक स्ट्रक्चर की बात करें तो कहाँ वीकनेस है? लुक एट वोल्टास। जनरली मेरे बाय साइड के ट्रेड में होता है, लेकिन आज इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच किया और मुझे लगता है ये वीकनेस और चलेगी। सो यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, यानी 835 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास सेल करें। इसका टारगेट होगा 800 का। वोल्टास का स्ट्रक्चर फिर बिगड़ता हुआ, और जुलाई, इनफैक्ट अगस्त, सितंबर इसके लिए ठीक ठाक रहा था, इनफैक्ट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक, लेकिन उसके बाद फिर कोलैप्स शुरू हो गया। अच्छी स्पॉटिंग है राजेश जी आपकी है। और वोल्टास क्रैक होता हुआ बिलो ऑल एवरेजेस, और फ्राइडे बहुत क्लोज है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब इसका स्लिप शुरू हो चुका है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि इसने रीगेन किया था 4 अगस्त को, जिसके बाद इसमें स्ट्रेंथ शुरू हुई थी। तो यस, वोल्टास की स्पॉटिंग अच्छी है राजेश जी, एक बहुत सही जगह आपने इसको मार्क किया है। फिर लेके आइए केमिकल स्पेस के कुछ स्टॉक्स। टाटा केमिकल डे लो से थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। नाल्को में बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। IGL आपकी स्क्रीन पे आके बैकफुट पे ट्रेड कर रहा है करीब करीब 464 के स्तर पे। और एक बार BEL को देखते हैं डिफेंस स्पेस से ये क्या कर रहा है। BEL आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 135.20, ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। और आशीष बहती जी, BEL 135, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इसमें एक चीज़ हो रही है, और वो हो रहा है कि इसका जो सबसे करियर का स्ट्रॉन्ग स्विंग है 6 सितंबर को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को, फर्स्ट टाइम ये जाके अपने 50 डेमा को टेस्ट कर रहा है। कोई एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें? वीरेंद्र, इनफैक्ट अगर किसी के पास लॉन्ग है तो हमारी सलाह लेवल्स पे एग्जिट करने की है, शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि एक सपोर्ट जोन है और पिछले 3 बार अगर मैं बोलूँ तो 1 महीने में यहीं से बाउंस बैक दिया है। तो लॉन्ग जरूर एग्जिट कर लें, बट शॉर्टिंग की सलाह जो रहेगी वो 133 के नीचे ही इसमें फ्रेश शॉर्ट्स की सलाह रहेगी। तो या से वेट एंड वॉच पे थोड़ा रखें। चलिए 4 का चौका का फिर एक आपको टीजर देते हैं, उसके बाद शुरुआत